और अब बढ़ते आगे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय सीतापुर जेल पहुंचे, आजम से मिलने पहुंचे अजय राय। जेल के बाहर कांग्रेसियों का जमावड़ा, दोनों की मुलाकात पर संशय बरकरार है। सूत्र बता रहे थे आजम खान ने मुलाकात से मना कर दिया था, लेकिन अजय राय जो है मिलने पर अड़े हुए हैं। तस्वीरें भी आप देखिएगा किस तरीके से कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जमावड़ा जो है वो इन तस्वीरों में आपको नजर आएगा। और ये तमाम कांग्रेस कार्यकर्ता जो है सीतापुर जेल के बाहर इस वक्त मौजूद है। संशय बरकरार है, मुलाकात हो पाएगी या नहीं हो पाएगी ये देखना होगा। लेकिन तस्वीरें जो हैं वो फिलहाल ये दिखा रही हैं कि भीड़ है, भीड़ में अजय राय भी हैं, तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं और यहां पर अजय राय की तरफ से मुलाकात की बात कही गई। तो ये अब आपको बता दें कि एक और अपडेट इस खबर में सामने निकल के आया, जिसमें कहा जा रहा है कि अजय राय ये कह रहे हैं कि जेल प्रशासन जो है मुलाकात नहीं करने दे रहा है आजम खान से। लेकिन सूत्र ये भी बता रहे थे कि आजम खान अजय राय से मुलाकात नहीं करना चाह रहे। लेकिन अब ये बात सामने निकल के आ रही है अजय राय की तरफ से कि जो जेल प्रशासन है वो आजम खान से मुलाकात नहीं करने दे रहा। निश्चित तौर से हम आज इंसानियत मानवता जो सबसे बड़ी चीज है, इंसानियत मानवता के नाते हम लोग आजम खान साहब से मिलने आए हैं। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इनके परिवार और इनको प्रताड़ित कर रही है, परेशान कर रही है, आज पूरी कांग्रेस पार्टी आज हम आए हैं इनको यहाँ पर संबल देने। और ये निश्चित तौर से दुख की घड़ी में हम उनके साथ खड़े हैं। देखिए, हमारा अपना काम है, अपनी सोच है। मैं अपनी सोच अपने उससे आया हूं कि आज कोई व्यक्ति दुख में है, कष्ट में, इसके पहले भी आपने देखा होगा, चाहे वो ओम्भा सोनभद्र की घटना हो, चाहे उन्नाव की घटना हो, चाहे लखीमपुर खीरी की घटना हो, चाहे वो हाथरस की घटना हो, हर जगह हमारे कांग्रेस के नेता प्रियंका जी, राहुल जी हर जगह खड़े रहे। तो निश्चित तौर से हम लोग कांग्रेस के सिपाही हैं। आजम खान साहब के ऊपर लगातार अत्याचार अन्याय हो रहा है। उनके पूरे परिवार को इस सरकार ने प्रताड़ित करके रखा हुआ है। उनकी वाइफ को बंद कर रखा है रामपुर में, उनके बच्चे को हरदोई में बंद कर रखा है। इनको सीतापुर में हम लोग उनसे मिलने आए हैं और निश्चित तौर से अपनी पूरी कांग्रेस पार्टी की जो ताकत क्षमता है वो उनके साथ खड़ी है और ये हम उनको आज यहाँ पे संबल प्रदान करने, ताकत प्रदान कर। इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं राजकुमार। अभी अगर बात की जाए तो क्या कहा जा रहा है यहाँ पर, अभी माहौल किस तरीके का देखने को मिल रहा है? क्योंकि एक तरफ तो बात ये सामने आ रही थी कि आजम खान जो है वो मुलाकात नहीं करना चाह रहे, अब ये कहा जा रहा है अजय राय की तरफ से कि हमें जेल प्रशासन ही मुलाकात नहीं करने दे रहा है। शिल्पा, मैं आपको बता दूं कि जी मीडिया की खबर पर पूरी तरीके से मोहर लगी है। आजम खान ने साफ इनकार कर दिया था कि वह कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष से नहीं मिलेंगे, ऐसा हमारे विश्वस्त सूत्रों ने बताया है। इस खबर में पूरी तरीके से सूत्रों के हवाले से खबर थी और सत्य खबर थी। वहीं अजय राय से जब हमने ये सवाल किया तब उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन हमें मिलने नहीं दे रहा है। हालांकि जब हमारे जिले के आला अधिकारियों से बात हुई तो उन्होंने कहा कि पहले ही उन्हें बताया जा चुका है कि आज मुलाकात नहीं होगी, क्योंकि जेल मैनुअल के हिसाब से सप्ताह में सिर्फ एक बार ही मुलाकात होती है। और ये अभी बीते दिन जो उनका बेटा था आजम खान का, वो उनसे मिल करके जा चुका है। तो अजय राय को इस वजह से जेल मैनुअल के हिसाब से भी प्रशासन ने मिलने नहीं दिया। दूसरी बड़ी बात यह है कि अजय राय जब यहाँ पर पहुंचे हैं तो कांग्रेसियों ने जेल के बाहर काफी हंगामा किया और मोदी योगी मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। तो इसको लेकर के देखा जा रहा है कहीं न कहीं अजय राय एक समूह के साथ यहाँ पहुंचे थे और जेल के बाहर काफी कांग्रेस कार्यकर्ता हंगामा करते दिखाई दिए। हालांकि जी मीडिया ने पहले ही बता दिया था कि आजम खान ने मिलने से इनकार कर दिया है। बिल्कुल। अब ये क्या कहा जाए राजकुमार कि एक बार फिर से ठीक रहा सरकार के ऊपर फूटने वाला है, क्योंकि अब जब प्रशासन रोक रहा है मुलाकात करने से जेल प्रशासन, तो जाहिर तौर पर कांग्रेस की तरफ से प्रतिक्रिया जरूर आएगी कि सरकार मिलने नहीं दे रही है। हालांकि आप भी बता रहे हैं कि आजम खान ने मना करा है, जबकि बिल्कुल शिल्पा, आप ठीक कह रही हैं, क्योंकि हमारे जो जेल के सूत्र हैं, प्रशासन के सूत्र हैं, उन्होंने पहले ही जी मीडिया को बता दिया था कि आजम खान मिलना नहीं चाहते हैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष से। लेकिन अभी जो प्रदेश अध्यक्ष है वो ठीकरा पूरी तरीके से जिला प्रशासन पर ही फोड़ रहे हैं। सरकार के खिलाफ यहाँ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की है। लेकिन जेल मैनुअल की माने तो सप्ताह में सिर्फ एक बार ही मुलाकात हो सकती है। शिल्पा जी, यानी कि अब ये जो जेल मैनुअल आप बता रहे हैं। चले, अंशु अवस्थी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंशु जी, आप क्या कहेंगे, अभी मुलाकात क्यों नहीं हो पा रही है? क्योंकि हम तो कह रहे हैं, हमारे सूत्र कह रहे थे आजम खान मुलाकात नहीं करना चाह रहे, लेकिन आपने कहा था मुलाकात होगी और अजय राय पहुंचे भी हैं उस हिसाब से। लेकिन क्या परिस्थिति आपके सामने अभी बन रही है जिसके चलते मुलाकात अभी नहीं हो पा रही है? देखिए, हमारा तो सिर्फ एक ही सवाल है कि आखिर सरकार के दबाव में प्रशासन मिलने से क्यों रोक रहा है।
आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी है कि प्रशासन मिलने नहीं देना चाह रहा है? प्रशासन क्यों ऐसा कर रहा है? और अगर आजम खान जी मिलने से मना कर रहे हैं, हाँ। तो क्या उनका लिखित हमें पत्र दिखाए कि वो नहीं मिलना चाहते? आजम खान का बहाना लेकर आखिर क्यों रोका जा रहा है? ठीक, अंशु जी आप चूंकि वहीं पर मौजूद हैं सर, तो मुझे जी अंशु हमारी जी चिंता ये है कि जी। आजम खान जी किस परिस्थिति में हैं, उनके साथ किस तरीके का व्यवहार हो रहा है, जी। क्योंकि लगातार उन्होंने आशंका भी जताई थी कि मेरा इनकाउंटर हो सकता है इस तरीके से। तो हम कांग्रेस पार्टी मानवता के नाते आजम खान जी के साथ खड़ी, वो प्रदेश के कदावर नेता रहे हैं और उनका एक राजनीतिक कद रहा है, 10 बार विधायक रहे। उनके रहते हुए उत्तर प्रदेश में जो महाकुंभ उसका सफलतम आयोजन हुआ था, जिसका पूरे विश्व ने सराहना की। भारतीय जनता पार्टी विद्वेषवश क्यों ऐसी कार्रवाई कर रही है? कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी है, कांग्रेस पार्टी हर एक पीड़ित के साथ खड़ी है, आजम खान जी के साथ खड़ी है। कम से कम आजम खान का बहाना लेकर सरकार अपनी नाकामी ना छिपाए। सच्चाई ये है कि प्रशासन ने सरकार के दबाव में मिलने से रोका है। बिल्कुल, प्रशासन अंशु जी क्या कह रहा है? आप वहां पर मौजूद हैं, आप और बेहतर तरीके से मुझे स्थिति समझा पाएंगे। प्रशासन ने सर आपको बिल्कुल, क्या कह के रोका? मैं प्रदेश अध्यक्ष जी के साथी में था, माननीय अजय राय जी के साथ में। जेल अधीक्षक ने इस बात को कहा कि 15 दिन में 2 मुलाकात होती है, एक मुलाकात हो चुकी है, एक बाकी है, जिसमें हमने ये भी मांग की कि यदि आजम खान जी मिलना नहीं चाहते तो आप आजम खान जी का कोई पत्र में दिखाएं या कोई लिखित में दिखाएं कि वो उनके हस्ताक्षर में क्यों मिलना नहीं चाहते। इस पर जेल अधीक्षक महोदय चुप थे। हमने अपना प्रोटोकॉल पूरा भेज रखा था, प्रदेश अध्यक्ष जी का कार्यक्रम भेज रखा था। प्रशासन लोगों को, मीडिया को गुमराह करता रहा कि पहले कहा कि कार्यक्रम नहीं आया है। हमने जब कार्यक्रम दिखाया, उसको मेल से भेजा था, उसके बाद उन्होंने कहा कि अभी जो है वो मिलना नहीं चाह रहे हैं। हमने उनसे मांगा कि लिखित में आजम खान जी ने अगर कोई बात कही है तो उनके हस्ताक्षर लिखित दिखाइए। इस पर जेल अधीक्षक चुप थे। इससे ये बात पता चलती है कि सरकार का दबाव है, सरकार के दबाव में प्रशासन काम कर रहा है। राकेश त्रिपाठी साहब इस वक्त अंशु जी जुड़ चुके हैं बीजेपी से, वो ज्यादा बेहतर तरीके से बता पाएंगे। राकेश त्रिपाठी साहब, अंशु अवस्थी जी कह रहे हैं सरकार का दबाव है और इसी दबाव में वो आजम खान से नहीं मिल पा रहे हैं, जेल के बाहर इंतजार कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन जो है वो इसलिए नहीं मिलने दे रहा क्योंकि आप लोगों ने प्रेशराइज किया हुआ है। हमें बड़ा आश्चर्य है कि आखिरकार एक सजायाफ्ता अपराधी का इतना प्रभाव है कि उससे मिलने के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष इतने उतावले क्यों हुए जा रहे हैं, इतने परेशान क्यों हैं किसी सजायाफ्ता अपराधी से मिलने के लिए जिसको कोर्ट ने सजा दी है। आजम खान कोई संत पुरुष नहीं है, आजम खान कोई राजनीतिक आंदोलन में जेल नहीं हुए हैं, कोई विचाराधीन कैदी नहीं है। आजम खान को पूरे ट्रायल के बाद कोर्ट ने सजा सुनाई है और कांग्रेस सारे राजनीतिक मर्यादाओं को ताक पर रख करके बिल्कुल उतावली हुई जाती है। उसे लगता है कि शायद इससे वोट बैंक तुष्ट हो सकता है, लेकिन ये कांग्रेस पार्टी का मुगालता उनको चुनाव में महंगा पड़ेगा। मैं मानता हूं कि ये पूरा वोट बैंक की रस्साकसी है। उन्हें लगता है कि समाजवादी पार्टी ने आजम खान को छोड़ दिया है तो आजम खान को साध करके वो वोट बैंक तुष्ट कर सकते हैं, लेकिन आजम खान तो स्वयं नहीं मिलना चाहते हैं। मेरे पास जो जानकारी है उसमें आजम खान ने स्वयं मना कर दिया है कि हम कांग्रेस की जाल में नहीं फंसने वाले और हम त्रिपाठी साहब यही तो त्रुटि हो रही है, त्रिपाठी साहब यही त्रुटि लग रही है। अवस्थी साहब को कह रहे हैं कि जेल प्रशासन जो है हमें कोई लिखित पत्र भी नहीं दे रहा उनका, अगर ऐसा ही है। और आप लोग चूंकि वो आजम खान पहले कह सकते हैं मेरा एनकाउंटर भी हो चुका है, उन्हें ये भी अब डाउट है अवस्थी जी को, कांग्रेस को यानी कि हो सकता है अत्याचार उन पर किया जा रहा है क्योंकि बीजेपी सरकार तो अत्याचार ही कर रही है आजम खान पर, जैसा कि कांग्रेस पार्टी का कहना है। देखिए, मुझे ऐसा है कि इस प्रकार के आशंकाएं व्यक्त करना ये केवल मीडिया में सुर्खियां पाने का प्रयास मात्र हो सकता है। अगर आजम खान को किसी प्रकार की असुविधा आपको लग रही है तो आप कोर्ट के भीतर एक एप्लीकेशन दाखिल करिए। अंशु जी की पार्टी में बहुत काबिल अधिवक्ता है, तो अपने काबिल अधिवक्ताओं के माध्यम से एक एप्लीकेशन दाखिल करें, कोर्ट के सामने सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। हम इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं कि आजम खान की सुरक्षा को लेकर के किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है। आजम खान अब तक लोगों के लिए खतरा थे। लोगों की जमीनों को उन्होंने जिस तरह से कब्जाने का काम किया था, सरकारी जमीनों को जिस तरह से कब्जाने का काम किया था, गरीबों का धन हड़पने का काम किया था, वो लोगों के लिए खतरा थे। ये खतरा अब लोगों पर तल से हट चुका है। जिस तरह से 100 से ज्यादा FIR उनके खिलाफ दर्ज हुई है और उसके बाद जिस तरह से कोर्ट ने पूरा ट्रायल कंक्लूड करके उनको सजा सुनाई है, जिस तरह से उन्होंने तमाम नियमों कानूनों को ताक पर रख करके कानूनों को तोड़ने का काम किया है, मुझे लगता है अब कम से कम लोकतंत्र से सुरक्षित है। इस बात को कांग्रेस को समझना चाहिए। ठीक, अंशु अवस्थी साहब, राकेश त्रिपाठी साहब को आपने सुना, वो तो कह रहे हैं कि जो परिस्थितियां थी, जो कोर्ट का वर्डिक्ट आया उसके हिसाब से फैसला हुआ और अब आप लोग इतने आतुर हो रहे हैं आजम खान साहब को मिलने का। ऐसा तो नहीं है कहीं पॉलिटिकली आप अपना फायदा यहाँ पर ढूंढ रहे हैं इसलिए इतनी आतुरता आजम से मिलने की? देखिए, आजम खान जी ने स्वयं इस बात को कहा था कि उनका इनकाउंटर हो सकता है
और उत्तर प्रदेश के 22 करोड़ नागरिकों से अगर आप पूछेंगे तो वो सभी इसी बात को कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने फर्जी मुकदमे लादकर साजिशन उनको फंसाया। हम तो ये कह रहे हैं कि आजम खान जी से मिलने से क्यों रोका जा रहा है? अगर कोर्ट की बात कर रहे हैं तो मिलने दीजिए, सांच को आंच क्या आपत्ति है? आप आखिर जेल में उनके साथ ऐसा कौन सा व्यवहार कर रहे हैं कि आप उन्हें मिलने नहीं देना चाहते? दूसरा, उत्तर प्रदेश में जो जनता ने इस सरकार को चुना था कि प्रदेश में अपराधियों का सफाया होगा, तो सच्चाई तो ये है कि आवाज उठाने पर राजनेताओं को फर्जी मुकदमे लगाकर जेल भेजा जा रहा है। अपराधी भाजपा की लॉन्ड्री में धुल के साफ किए जा रहे हैं, बलात्कारियों को बचाया जा रहा है। हाईकोर्ट ने कई बार फटकार लगाई और हम तो बीजेपी के नेताओं से कहते हैं कि इसी कमरों में बैठकर जो है ये सत्ता का अहंकार छोड़िए, सड़क पर आइए, बाहर निकलिए, लोगों को देखिए क्या हालत है प्रदेश में। अपराध का जंगलराज बन चुका है, प्रशासन सरकार के दबाव में मुलाकात नहीं करा रहा है, बाहर ठीक है निकल के अंशु जी, रहिए। यानी कि कांग्रेस ये साफ कह रही है कि प्रशासनिक दबाव है, इसीलिए मुलाकात यहां पर नहीं हो पा रही। हालांकि आगे की तस्वीर जो है कुछ देर में और क्लियर हो जाएगी। अंशु जी बहुत शुक्रिया, राकेश त्रिपाठी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये तस्वीरें सीतापुर जेल के बाहर की इस वक्त आप देख रहे हैं, क्या परिस्थिति वहां पर बनी हुई है। नहीं, हम लोगों ने जो जेल की औपचारिकता थी उसकी पूरी चीजें करा दी गई थी, सारी चीजें करा रखी थी। कल हम लोगों ने एप्लीकेशन भी भेज दिया था जेल मैनुअल के अनुसार, और वहां से अपने यहाँ से कार्यालय से मेल भी करा दिया था, और सब औपचारिकता पूर्ण करने के बाद हम लोग आज यहाँ आए। यहाँ पे जेल प्रशासन ने कहा कि आपकी मुलाकात नहीं हो पाएगी। आप ये समझिए कि हम सब लोग ने जब सारी कार्रवाई करके हम लोग आए, ये जानबूझकर प्रदेश सरकार के दबाव में ये जेल प्रशासन हम लोग को आजम खान साहब से मिलने नहीं दे रहा है, उनको प्रताड़ना की कार्रवाई कर रहे हैं, उनको प्रताड़ित कर रहे हैं।